औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, एक बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि अल्लाह ताला अव्वल है, आहर है, ज़ाहिर है और बातन है, और ये अस्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहे जाते हैं। ये इन अस्मा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा जाता है। तो इसका कोई रूहानी तौर पे बताएं कि ये कौन सा मकाम और मर्तबा है। तो इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा मुकाम है और कौन सा मर्तबा है कि अल्लाह ताला अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है और बातन भी है। तो ये जो मुकाम और मर्तबा है ये कामिल तौहीद का है। ठीक है, ये कामिल तौहीद का है मुकाम और मर्तबा। ठीक है, अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही ज़ाहिर है, अल्लाह ही अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर और बातन है। ठीक है, तो ये कामिल तौहीद हो गई। अब किसी और के मौजूद होने की बाल बराबर भी गुंजाइश ही ना रही। तो जब मौजूद ही अल्लाह है तो अल्लाह के अलावा मौजूद ही कोई नहीं है, तो यही कामिल तौहीद है। अब दो चीज़ें हैं, एक है ज़ुबान से इकरार करना और फिर दिल उसकी तस्दीक करे। एक है कि इस मुकाम में साहिब हाल होना। ठीक है, ये बुलंद मुकाम है। तो अब जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की जो कुल सिफ़ात हैं, इस पूरी कायनात में ज़ाहिर हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं ये इंसान के अंदर मौजूद हैं। मतलब इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कुल सिफ़ात मौजूद हैं। फ़र्क क्या है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो लामहदूद हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला अपनी सिफ़त को ज़ुहूर में लाने के लिए किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की सिफ़त के लिए कोई हद नहीं है। लेकिन जो मखलूक के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं या इंसान के अंदर हैं, इनकी हद है, इनकी लिमिट है। ये कहीं शुरू होती हैं और कहीं ख़त्म होती हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला को देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सिर्फ जो अल्लाह ताला की ये इंसान के अंदर है, तो इंसान इस सिर्फ का इस्तेमाल करते हुए देखता है, लेकिन इसको देखने के लिए आँख की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं है, मखलूक को सुनने के लिए कानों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को बोलने के लिए ज़ुबान और तालु और ओंठों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मखलूक को बोलने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस मिसाल से सारा समझ सकते हैं ना। जैसे अल्लाह ताला की सिफ़त है, अल्लाह ताला अल हई है, तो हकीकी जो हयात, हकीकी जो ज़िंदगी है पूरी इस कायनात की, वो अल्लाह ताला की सिफ़त हयात से है। यानी कि पूरा आलम जो ज़िंदा है अल्लाह ताला की सिफ़त हयात से ज़िंदा है। ठीक है, तो जो मखलूक है, ठीक है ना, इसकी जो सिफ़त हयात है ये महदूद है। ये कहीं से शुरू होती है और कहीं ख़त्म होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अल्लाह ताला अव्वल है, अल्लाह ताला आखिर है, ज़ाहिर और बातन है, तो इस कायनात के अंदर गौर करें। अब ये हद के साथ है। मैं बताया कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनकी कोई हद नहीं है। वही सिफ़ात जब मखलूक में काम करती हैं तो उनकी हद है। ठीक है ना, यानी कि टाइम एंड स्पेस के अंदर है ना, वो वक्त की कैद में है। ठीक है, तो कायनात के अंदर आप गौर करेंगे तो हर लम्हे हर वक्त कायनात के अंदर मखलूक़ात अव्वल भी हो रही हैं और आखिर भी हो रही हैं, ज़ाहिर भी हो रही हैं और बातन भी हो रही हैं। यानी कि अल्लाह ताला की ही ये सिफ़त काम कर रही है। ठीक है, तो महदूद, ठीक है, अल्लाह ताला ही लामहदूद है। तो अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कुल सिफ़ात मौजूद हैं। मतलब अल्लाह ताला ने अपनी कुल सिफ़ात से इंसान को मुत्सफ़ किया हुआ है। तो क्या इंसानों में कितने को इंसान ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला की दुई सिफ़ात को, जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाली हुई हैं, इन सिफ़ात को जगा लिया है, बेदार कर लिया है, एक्टिव कर लिया है? कितने को इंसान है? असल बात आप इस नुक्ते को समझने की है। ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम और ये मर्तबा हासिल है कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, वो बेदार हैं, जागी हुई हैं, हमारे अंदर सोई हुई हैं। ठीक है, हमारे अंदर तो कुछ वो ऐसी अल्लाह ताला की सिफ़तें जो सारी मखलूक़ात को यकसा मुयस्सर हैं।
कुछ हैं जो सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए मखसूस हैं, वो मतलब इंसानों के अंदर वो चीज़ एक्टिव नहीं होती, ठीक है। लेकिन महदूद, लामहदूद नहीं, महदूद, तो बहुत सारी ऐसी सिफ़ात अल्लाह ताला की सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए मखसूस हैं, ठीक है। तो बाकी जो इंसान हैं, इंसानों के अंदर भी ना फ़र्क है, ठीक है। किसी के अंदर ज़्यादा इल्म है, किसी के अंदर कम इल्म है, किसी के अंदर है ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक जाहिल इंसान होता है ना, तो उसके पास भी इल्म होता है लेकिन नुकसान वाला इल्म होता है, ठीक है। वो भी रोज़गार कमाना जानता है, वो भी रिश्ते निभाना जानता है, वो भी सारी बातें करता है, सारे मामलात करता है, ठीक है, लेकिन फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह सारी मखलूक़ात के अंदर मुकामों का और मर्तबों का फ़र्क होता है, ठीक है। सबसे जो बुलंद मर्तबा है और सबसे जो बुलंद मुकाम है वो है कि अपने अंदर अल्लाह ताला की जो सिफ़ात इलाही हैं जो कि सो रही हैं, इनको जगाना, इनको एक्टिव करना, इनको तसर्रुफ़ में लाना, ठीक है। तो ये मखसूस जो मुकाम है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, ठीक है। लेकिन याद रखना, किसी को भी, जिसको भी ये मुकाम हासिल होता है वो लिमिट के साथ है, उसकी हद है। लेकिन जो अल्लाह ताला का है ना, उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला के अस्मा सिफ़ात की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। लेकिन जो मखलूक है उसको अल्लाह ताला जितनी भी कुदरत दे, जितनी भी चीज़ें अता करे, उसकी लिमिट होती है, ठीक है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, जब रूह के बारे में सवाल किया गया था कि नहीं दिया गया तुम्हें लेकिन इल्म कलील, थोड़ा इल्म। अब ये थोड़ा इल्म मखसूस रूह के लिए नहीं है, मतलब अल्लाह का जो इल्म है उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो इंसानों को अल्लाह ने इल्म दिया है वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा इल्म है, उसकी हद है, ठीक है। तो मुख्तसर मैंने आपको ये बता दिया कि अल्लाह ताला अपनी 4 सिफ़ात बयान करके कि अव्वल, आहर, ज़ाहिर और बातन, अपनी मौजूदगी अल्लाह ताला ऐसे ज़ाहिर करता है कि अब वो किसी और के मौजूद होने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो ये कामिल तौहीद है, ठीक है, ये तौहीद कामिल है, ये वो मुकाम है, ठीक है। और दूसरा, अल्लाह ताला की सिफ़ात पूरी कायनात के अंदर ज़ुहूर करती हैं, ज़ाहिर हुई हुई हैं। तो अल्लाह ताला की कुल सिफ़ात इंसान के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने मुत्सफ़ किया हुआ अपनी सिफ़ात से इंसान को। तो इंसानों में ये सिफ़ात एक्टिव नहीं है, सोई हुई हैं, या वो तसर्रुफ़ में नहीं लाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने जिन सिफ़ात से आपको मुत्सफ़ किया अपने अंदर, उनको एक्टिव किया जाए, उनको जगाया जाए, उनको बेदार किया जाए, ताकि आप कामिल तौहीद वाला जो मुकाम मर्तबा है उस पर आप फाइज़ हो सकें। तो मखसूस ये जो मुकाम मर्तबा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि उनके अंदर सिफ़ात इलाही एक्टिव हैं, काम करती हैं, ठीक है। लेकिन रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं वो लामहदूद हैं, ठीक है। और जो मखलूक को अल्लाह ताला जो सिफ़ात देता है, जो मखलूक के अंदर सिफ़ात काम करती हैं, वो महदूद हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात के साथ लामहदूद है, मखलूक जो है अल्लाह ताला की वो महदूद है, ठीक है। तो मैंने मुख्तसर कोशिश की है बयान करने की अल्लाह ताला की जो तौहीद है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद यह है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।